देखिए बेटा, हम आपका चैप्टर 6 नागरिकता पार्ट 1 का कर रहे थे। आज का आपका टॉपिक है नागरिकता के नए दावे कैसे किए जा सकते हैं। देखिए, राज्यकृत नागरिकता मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि राज्य द्वारा प्रदान की जाती है। और किसी अन्य देश का यदि कोई व्यक्ति राज्यकृत नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उस व्यक्ति को उस देश की कुछ शर्तों का पूरा करना पड़ेगा। और ये शर्तें इस प्रकार है। दीर्घ निवास मतलब लंबा निवास। कई देशों में ये नियम प्रचलित है कि यदि कोई विदेशी निश्चित किए हुए समय तक उस देश में रहे तो वह अपने पुराने देश की नागरिकता को छोड़कर नए देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, जापान, हंगरी और नीदरलैंड में इस उद्देश्य से 5 साल का समय निश्चित है। अगर कोई 5 साल रहता है तो उसको राज्य की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड और मैक्सिको में नागरिकता के लिए 2 वर्ष का रहना जरूरी है, जबकि स्वीडन में 3 वर्ष के लिए। विवाह, यदि किसी एक देश की स्त्री दूसरे देश के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उस स्त्री को अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और वह अपने पति वाले देश की नागरिक बन जाएगी। अब जैसे एक क्रिकेटर है सानिया मिर्ज़ा, उसने आपके पाकिस्तान के क्रिकेटर से शादी कर ली तो वो पाकिस्तान की हो गई, ना कि वो इंडिया की रही। इसके बाद है सरकारी नौकरी अगर मिल जाती है तो आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। प्रार्थना पत्र आप दे सकते हो कि हमें यहाँ का नागरिक बनना है, तब आप बन जाओगे। सेना में भर्ती अगर आप हो गए हो, मान लो आप अमेरिका की सेना में भर्ती हो जाते हो तो वहाँ की राज्य की नागरिकता आपको मिल जाएगी। संपत्ति खरीद लेते हो तो भी मिल जाएगी। विजय द्वारा कि अगर आप युद्ध में कोई देश जीत लेते हो तो आप वहाँ के राज्य के नागरिक बन जाओगे। गोद लेना, यदि किसी देश का कोई नागरिक किसी विदेशी बालक को गोद ले लेता है तो उस बालक की नागरिकता उस देश की हो जाएगी जिस देश के नागरिक ने उसको गोद लिया है। मान लो भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका का कोई बच्चा गोद ले लेता है तो उस अमेरिका के बच्चे की गोद लिए बच्चे की नागरिकता भारत की हो जाएगी। इसके बाद है विद्वान पुरुषों को, कई देशों में विदेशी विद्वानों को नागरिकता प्राप्त करने की विशेष सुविधाएं दी जाती। जिस प्रकार कोई विदेशी विद्वान फ्रांस की नागरिकता प्राप्त करने का इच्छुक है तो उसके लिए कानून में विशेष सुविधा दी गई है। अवैध बच्चों को कि कुछ देशों में ये नियम भी प्रचलित है कि यदि किसी पुरुष के किसी विदेशी स्त्री के साथ अनुचित संबंध हो जाए और उनके बच्चे अवैध समझे जाएंगे, परंतु वे पुरुष और स्त्री विवाह करा ले तो बच्चों को भी देश के कानून के अनुसार पिता वाले देश की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय हित, कोई भी देश उपरोक्त शर्तों के पूर्ण करने के पश्चात भी यदि कोई व्यक्ति को नागरिकता प्रदान नहीं करता तो उसके पीछे मुख्य कारण उस देश के राष्ट्रीय हित होते हैं। कोई भी देश किसी भी देश के निवासी को नागरिकता प्रदान करने से पहले अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखता है। नागरिकता समाप्त कैसे होती है, नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए, लंबी अनुपस्थिति अगर हो जाती है तो अपने आप वहाँ नागरिकता समाप्त हो जाती है। विवाह, जैसे एक लड़की ने, भारत की लड़की ने अमेरिका से शादी कर ली तो वो भारत की समाप्त होकर अमेरिका की नागरिकता उसको मिल जाएगी। सरकारी नौकरी अगर वो अमेरिका की करने लगा है भारत का तो भारत की समाप्त हो जाएगी। गोद लेना, अगर अमेरिका के बच्चे को भारत में गोद ले लिया है तो वो अमेरिका की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। विदेश से संपत्ति खरीदना, अगर आप भारत के अमेरिका में संपत्ति खरीद लेते हो तो आपकी यहाँ की नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। विजय द्वारा दोहरी नागरिकता भी आपकी चलती है कि अमेरिका के भी और यहाँ के भी हो। देशद्रोहियों और भगोड़े सैनिकों या अपराधी है तो आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। अगर न्यायपालिका निर्णय कर देती है तो आपकी रहेगी नागरिकता। और स्वेच्छा से त्याग, अगर आपका मन है कि आप यहाँ के नागरिक न बनकर आपको कोई और देश पसंद आ रहा और वहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं तो उस देश की शर्तों को पूरा करके आप वहाँ के नागरिक बन सकते हैं।